सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको महिलाओं को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उनको वेद पढ़ने चाहिए, उनके पढ़ने से क्या परिणाम होगा और पढ़ेंगे तो क्या परिणाम होगा, उनको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हमने पिछले प्रकरण के अंदर चर्चा की थी। और यजुर्वेद का जो मंत्र 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र था, उसके अंदर ये बताया था कि परमेश्वर कहना चाहता है कि मनुष्य नहीं, सभी मनुष्य सारे जन मेरे लिए सब समान है, वे परमात्मा सभी के लिए एक है, उसी की बनाई हुई हर चीज सभी के लिए है। परमात्मा स्वयं कहता है कि मनोरभव मनुष्य बनो, यानी सभी मनुष्य बनो और वेदों को सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, ये परमात्मा स्वयं कहता है। जिस प्रकार ये पृथ्वी रची है, ये ब्रह्मांड रचा है, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र तारागण अनेक वनस्पतियां, ये सारे हमारे लिए परमात्मा ने बनाए हैं, न किसी जाति विशेष के लिए। आगे इस प्रकरण के अंदर कहते हैं, हमने यहाँ पर छोड़ा था कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, अर्थात अथर्ववेद का अध्याय 3 अध्याय पर प्रथम 24वें का है, कांड 11 मंत्र संख्या 18। जैसे लड़के ब्रह्मचार्य सेवन पूर्ण करके, अर्थात जो बालक होता है, लड़का होता है, वो पूरा ब्रह्मचार्य पूर्ण करके, पूर्ण सुशिक्षा, पूर्ण विद्यावान होके, पूरा ज्ञानवान होके, सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचार्य सेवन से वेद आदि शास्त्र को पूर्ण रूप से पढ़े, उनका अध्ययन करे, अध्यापन करे, पढ़े पढ़ावे, सुने सुनावे और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके युवती पूर्ण युवा अवस्था में अपने सदृश यानी अपने समान, यानी जब पूर्ण वो भी जिस प्रकार एक ब्रह्मचारी होता है पूर्ण विद्यावान हो जाता है, पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है, सुशिक्षा को ग्रहण कर लेता है। किस प्रकार ग्रहण करनी है, किस प्रकार हमने आपको बताया है कि किस प्रकार विद्या ग्रहण करनी चाहिए, किस प्रकार पठन पाठन करना चाहिए, किस प्रकार हमारा अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। तो वो जिस प्रकार होना चाहिए, वो पूरी सुशिक्षा दोनों जब लड़का युवक और युवती पूर्ण हो जावे, तब युवावस्था अपने सदृश यानी अपने समान किसी प्रिय को पूर्ण विद्वान युवानम और पूर्ण युवावस्था यानी अपना जो उम्र होती विवाह के योग्य वो पूरी करके पुरुष को विंदते यानी प्राप्त हो जावे। यहाँ पर स्त्री के लिए कहा जा रहा है कि वो पूर्ण विद्यावान होके पूर्ण सुशिक्षा को प्राप्त करके वो जब अपना युवावस्था हो जावे, जब वो विवाह के योग्य हो जावे, तब अपने आप को एक सुयोग्य वर के लिए अपना आप को समर्पित कर देवे, अर्थात वो विंदते युवावस्था युक्त यानी युवावस्था से पूर्ण होके वो विंदते यानी किसी सुशिक्षित यानी अच्छे विद्वान पुरुष को प्राप्त हो जावे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण करना अवश्य चाहिए, अर्थात जिस प्रकार जो शिक्षा हमारे पुरुषों के लिए दी गई है वही शिक्षा हमारे स्त्रियों के लिए दी गई है। सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान है, हमारे परमात्मा ने भी सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान रखा है। प्रश्न आता है कि क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ सकती है? तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि वो पढ़ सकते हैं और वो पढ़ेंगे तो क्या होगा और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो प्रश्न है यहाँ पे कि स्त्री लोग भी वेद को पढ़ सकते हैं क्या? तो अवश्य देखो, श्रोत सूत्रादि में इमं मंत्रम पत्नी पठे, श्रोत आदि सूत्र यहाँ पे दिया गया है, उसके अंदर भी कहा गया अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा ने बनाए हैं, न किसी जाति विशेष के लिए बनाए हैं। तो कहते हैं अर्थात स्त्री यज्ञ, इसने मंत्र को पढ़े, अर्थात स्त्री यज्ञ करेगी तो मंत्रों का उच्चारण भी करेगी, बिना मंत्रों के उच्चारण के यज्ञ नहीं होगा। तो कहते हैं जो वेद आदि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित उच्चारण का मंत्रों को उच्चारण संस्कृत भाषा कैसे कर सकती है? अगर वो स्त्री पुरुष के साथ में यज्ञ करेगी और अन्यथा वो
स्वयं भी यज्ञ करेगी, यज्ञ करवावेगी, अगर वो वेद पढ़ी नहीं होगी, वेदों के मंत्रों को नहीं जानती होगी, तो वो किस प्रकार यज्ञ करवा पाएगी, वो किस प्रकार हवन आदि करवा पाएगी। वो इन चीजों को जानती होगी तभी तो वो हवन करवा पाएगी। तो उनका भी वेद पढ़ना अनिवार्य है। किसी को वेद के ऊपर अपना अधिकार नहीं है, वो सभी मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए परमात्मा ने हमारे लिए दिए हैं। आगे कहते हैं कि भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वैदिक शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थी। जिस प्रकार हमारे पुराण को उठाओ या शास्त्र उठाओ या हमारे पीछे थोड़ा इतिहास देखे तो हमारी जितनी भी जो स्त्रियां थी, यहाँ तक कि हमारे श्री राम जी की पत्नी सीता माता थी, वो भी पूर्ण वेदों की जाता थी। हमारे कृष्ण की जो पत्नी रुक्मणी वो भी वेदों के जाता थे। हमारे जो गार्गी थी जिसका हम इतिहास देखे तो उनको भी देखो वो भी वेदों के जाता थे। अर्थात पिछला जो हम इतिहास उठाते हैं तो देखा जाता है कि वहां पर स्त्रियां भी समान रूप से पठन पाठन करती थी, वेदों का ज्ञान अर्जित करती थी। ये बीच में हमारा जब देश गुलाम हो गया था अंग्रेजों के आने से, मुगलों के आने से, तब उन्हों की प्रथा यहाँ पे चल गई और पढ़ने पढ़ाने की हमारे से ये प्रथाएं दूर हो गई। बहुत सारी अन्य कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित हो गई थी। तो कहते हैं गार्गी आदि, यानी गार्गी और आदि जो हमारी स्त्रियां थी, माताएं थी, उन्होंने भी वेद आदि को शास्त्रों का अध्ययन किया, पूर्ण विदुषी हुई थी, यानी वेदों का ज्ञान किया था। ये सत्यपथ ब्राह्मण में भी स्पष्ट लिखा गया है। और ये जो बात है कि हाँ उन्होंने पठन पाठन किया था, वो भी सत्यपथ ब्राह्मण है, उसके अंदर भी स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी को पढ़ने का अधिकार है। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो क्यों पढ़े? क्योंकि भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहेगा। ये तो आजकल मैंने बहुत सारी जगह देखा है। अगर स्त्री पढ़ी नहीं होगी, पुरुष पढ़ा होगा तो आपस में लड़ाई होगी, क्योंकि और दोनों के आपस में मत नहीं मिलेंगे, दोनों के जो विचार होंगे आपस में मेल नहीं खाएंगे। अगर पुरुष पढ़ा नहीं होगा, स्त्री पढ़ी होगी तो भी आपस में मेल टकराव होगा और घर के अंदर घमासान क्या चलता रहेगा? युद्ध चलता रहेगा। आए दिन उनके घर में क्लेश बना रहेगा। क्योंकि अगर दोनों अविद्वान रहेंगे, दोनों में से कोई भी अविद्वान रहेगा, विदुषी नहीं रहेगा, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो नुकसान तो दोनों को झेलना पड़ेगा। तो दोनों का पढ़ा हुआ अवश्य होना चाहिए। इसलिए दोनों में यानी नित्य प्रतिदिन घर के अंदर देवासुर संग्राम यानी देवों और असुरों के मध्य संग्राम चलता रहा, युद्ध चलता रहता है, उसी प्रकार घर के अंदर वो संग्राम चलता रहेगा। तो इस चीज को अवश्य हमको समझना चाहिए। आगे कहते हैं फिर क्यों का सुख कहाँ है? इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं को पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके तथा राजकार्य, न्यायाधीशत्व आदि गृह श्रम का कार्य तो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रश्न रखना, करके सब काम स्त्री के दिन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा घर गृहस्थी का जो कार्य होता है वो सारा स्त्री के अधीन होता है। घर के अंदर जो भी कार्य होता है वो सारा स्त्री स्वयं करती है। पुरुष बाहर कार्य देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उनको भी पढ़ना अवश्य चाहिए, वो अनपढ़ ना रहे। देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद तथा युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार से जानती थी। क्योंकि आर्यावर्त यानी जो हमारा भारतवर्ष का जो नाम है वो आर्यावर्त था। और आर्यावर्त के अंदर जो भी हमारी स्त्रियां थी, माताएं थी, वो सारी शस्त्रों की जाता थी, शास्त्रों की जाता थी। क्योंकि जो न जानती होती वो तो कैकेयी आदि, दशरथ आदि क्यों होते? अर्थात दशरथ के साथ में कैकेयी युद्ध में क्यों जाती? दशरथ जब युद्ध करने जाते थे तो उनकी जो कैकेयी थी, उनकी जो धर्म पत्नी कैकेयी थी, वो भी उनके साथ में युद्ध में जाती थी। क्यों जाती थी? वो भी युद्ध कला जानती थी, युद्ध कौशल्या को जानती थी। क्यों जा सकती और युद्ध कर सकती? इसलिए ब्राह्मण को सब विद्या, क्षत्रिय को सब विद्या और युद्ध तथा आराध्य आदि विशेष, वैश्य को व्यवहार विद्या और शूद्र को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। यानी हर जैसा जो अपना वर्ण बना हुआ है उसके आधार पर जो जिस वर्ण के अंतर्गत आता हो, अपने कर्मों के आधार पर उनको उस प्रकार का कार्य अवश्य करना चाहिए और विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए।
धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, यानी अपने धर्म के आधार पर जो अपनी विद्या होती है उसको तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्य, गणित, शिल्प विद्या और अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनसे जीवन बिना सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता है। क्योंकि इन चीजों को पढ़ा नहीं होगा तो हमारे जीवन का सत्यासत्य का निर्णय कभी नहीं हो सकता है। धर्म यानी शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। शिल्प विद्या जो है उसको तो अवश्य जोर देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन चीजों को सीख लेंगे तभी सत्यासत्य का निर्णय हो सकता है। घर के सब कार्यों को जैसे चाहिए वैसा करना वैदिक विद्या जो होती है। औषधियावत अन्नपान बना बनावाना भी स्त्रियों के हाथ में होता है, यानी औषधि युक्त पदार्थों का भोजन बनाना, यानी भोजन कौन बनाता है? घर की महिलाएं बनाती है, माताएं बनाती है, बहनें बनाती है। तो उनको भी इन चीजों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। अगर वो इन चीजों को पढ़ा नहीं होगा तो वो किस प्रकार का कैसा भोजन बनाएगी उनको भी पता नहीं रहेगा। तो इन चीजों के अगर वो जानते होंगे तो वो अच्छा अच्छा भोजन बना के हमको भी खिलाएंगे और स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे। इसलिए उनको पढ़ना हुआ चाहिए। शिल्प विद्या के जानने बिना घर का बना हुआ वस्त्र आभूषण आदि का बनवाना, गणित विद्या के बिना सब का हिसाब समझना, वैदिक शास्त्रों के बिना ईश्वर और धर्म को जानना, ये सब कुछ भी नहीं है। बिना पढ़े इन चीजों को हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन चीजों को तो अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा स्त्री को शिक्षित होने के लिए। क्या बिना घर बनवाना या वस्त्र आभूषण बनाना, यह भी बिना विद्या के नहीं होगा, बिना ज्ञान के नहीं होगा। गणित विद्या के बिना भी हम किसी चीज का आकलन नहीं कर सकते, और वेद आदि शास्त्रों को नहीं समझा तो हम उस परमपिता परमात्मा को, धर्म को नहीं समझ सकते हैं, और हम अधर्म से कभी भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि फिर हम अधर्म के अधीन हो जाएंगे। इसलिए वे ही धन्यवादायी और कृतज्ञ है कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचार्य, उत्तम शिक्षा और बिना विद्या से आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाते हैं। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि जो अपने बालकों को, बालिकाओं को पूर्ण विद्यावान बनाते हैं, और जो नहीं बनाते हैं उनको मेरा निवेदन है कि अपने बेटियों को अवश्य पढ़ावे। उनको जितना आप पढ़ाएंगे वो उतना ही ऊंचे पुरुष के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हमारे आज वर्तमान समय में भी बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, तो उसके अंतर्गत ये यहाँ पर भी बात यहाँ पर कही गई है कि उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे वे अपने संतान, माता पिता, पति, सास ससुर, राजा प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्रों और संतान आदि का यथा योग्य वो उपकार कर सकेगी, उनका पालन पोषण कर सकेगी, उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकेगी। वो अपना धर्म जो होता है यथा योग्य अपना धर्म उनके साथ निभाएगी। यही कोष अक्षय है, इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस चीज को जितना अपन व्यय करते हैं, जितना हम इस चीज को खर्च करेंगे, ज्ञान उतना ही बढ़ता जाता है। जितना हम अपना ज्ञान को अर्जित करते जाएंगे, उसको जितना हम बांटेंगे दूसरों के साथ, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अब सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो ये सारे घट जाएंगे। और दया भागी भी निज भाग लेती है, यानी दाय भागी भी निज भाग लेती रहेगी, और विद्या कोष का चोर व दाई भागी कोई भी नहीं हो सकता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा ही है, इसके अलावा इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। आगे कहते कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। यह मनुस्मृति का है कि राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचार्य में रख के विद्या विद्वान करवाना, यानी राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को, या एक माता पिता कर्तव्य होता है कि अपने पुत्रों का, पुत्रियों का वो जब तक वो पूर्ण युवावस्था को प्राप्त न हो जाए तब तक उनका विद्याध्ययन चलता रहना चाहिए। जो कोई इस आज्ञा को न माने उसके माता पिता को दंड देना चाहिए, अर्थात जो इस आज्ञा को नहीं माने, जो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को नहीं पढ़ावे, उनको अवश्य दंड देना चाहिए। राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का लड़की किसी घर में ना रहे। पहले समय में कहते थे कि राजा जो होता है उसके आदेश होता था कि 8 वर्ष के अंतर्गत वो ब्रह्मचारी बालक बालिका घर में रह सकते हैं। 8 वर्ष के पश्चात वो घर में नहीं रहना चाहिए, वो गुरुकुल में होना चाहिए, पाठशालाओं में होना चाहिए।
किसी के घर में न रहे किंतु आचार्य कुल में रहे, यानी आचार्य कुल यानी गुरुकुल जहाँ होती है, विद्यावान जहाँ होते हैं, जहाँ पढ़ाया जाता है वहां पर होना चाहिए। जब तक समावर्तन का समय ना आवे तब तक विवाह ना होना चाहिए। जब तक समावर्तन संस्कार जो होता है वो ना हो जाए उससे पहले विवाह के बारे में तनिक भी नहीं सोचना चाहिए। वो तब होगा जब पूर्ण विद्यावान हो जाएंगे, पूर्ण ज्ञानवान हो जाएंगे। सर्वेषाम एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्ग्यन्न गोमहीवासश्लिकांच सर्षिषाम सर्पिषाम। कहते हैं मनु का वचन है यहाँ पे, संसार में जितने दान है अर्थात जल है, गो है, अन्न है, पृथ्वी है, वस्त्र है, तिल है, सवर्ण है, घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। यानी विद्या दान सब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। इसलिए जितना हो सके उतना प्रयत्न करके तन मन धन से हमारे को विद्या दान देना चाहिए। और विद्या दान कौन देता है? हमारे जो आचार्य जन होते हैं, विद्वान जन होते हैं, वो विद्या दान देते हैं। विद्या की वृद्धि में क्या करें? जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचार्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यशाली होता है। यानी जिस देश धर्म के अंदर विद्यावान पुरुष, महिलाएं और पुरुष दोनों विद्वान रहेंगे तो उसका देश अवश्य उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त रहेगा। और जो विद्यावान नहीं होंगे उनका देश कहाँ जाएगा? अंधकार में चला जाएगा। उस पर फिर लोग अपना राज जमाने लग जाएंगे, दूसरे देश आके अपनी हुकूमत चलाने लग जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्मचार्य श्रम की शिक्षा संक्षेप में यहाँ पर स्वामी जी ने लिखी है। यानी किस प्रकार उनको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार उनका अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, किस प्रकार उनको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा। यह हमारा इस प्रकरण के अंतर्गत हमारा समापन यहीं पर ही होता है। और तीसरा समोल्लास का समापन भी आज यहीं पर हो जाता है। तो हमने पूरे तृतीय समोल्लास के अंतर्गत यही जाना कि हमारा अध्ययन अध्यापन कैसा होना चाहिए, हमारा पठन पाठन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार हमारे को पढ़ना चाहिए, किन शास्त्रों का पुस्तकों का हमको अध्ययन करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। इसका आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन विवाह और गृहस्थ आश्रम के बारे में बातें लिखी गई है। वो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपसे विनिष्कर्ष में यानी लंबे सा वार्तालाप करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के इस अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ में, जिसके अंदर समावर्तन विवाह प्रकरणम गृहस्थ आश्रम किस प्रकार होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हमने यही जाना कि हमको किस प्रकार अध्ययन अध्यापन करना चाहिए और किस प्रकार हमारा पठन पाठन होना चाहिए, महिलाओं को पढ़ना चाहिए और उनको न पढ़ने से हमारा क्या नुकसान होने वाला है, ये तो आप स्वयं समझिए होंगे। तो मित्रों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन है, संदेश है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और जितना हो सके लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए जितना हो सके इसको अपने मित्रों के साथ में। और यथा योग्य जितने आपके साथ संपर्क में लोग जुड़े होते हैं उनको भी शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।